आज एक ग्रैंड अलायंस का भी एक ऐलान किया गया है। तो उस ग्रैंड अलायंस में बाकी कौन सी जमातें शामिल हैं वो नाम नहीं बताया गया। एक जमात ने उसका ऐलान किया कोई एहतजाजी लाहे अमल के हवाले से, मगर उसमें और कौन सी सियासी जमात शामिल है इस ग्रैंड अलायंस में? ग्रैंड का मतलब होता है एक बड़े स्केल के ऊपर, एक बहुत आला सतह के ऊपर। तो ग्रैंड अलायंस में कोई एक दो जमातों का नाम अगर बता देते तो अच्छा होता। और मैं समझता हूँ आज खुशाइंद है कि डॉक्टर आसिम साहब जो फिजिशियन हैं बुशरा बीबी के, उन्होंने आज उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया है। और जो एक अफवाह सी चल रही थी वो दम तोड़ गई है। और उन्होंने इस हवाले से टीवी पे इंटरव्यू भी दिया और कहा कि वहाँ पे उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसकी वजह से कोई सेहत की ख़राबी का मामला हो। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छी चीज़ है कि मौलज की तरफ से ये बयान आ जाना, क्योंकि देखें जो गैर यकीनी सूरत हाल होती है जिससे अफवाहें जन्म लेती हैं वो सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करती है और फिर मईशत को भी उसके लिए वो एक अच्छा रुझान नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि हमने मईशत के हवाले से अपनी टोन सेट की है और उसके साथ साथ इस मुल्क के यूथ को एम्पावर करने के लिए बहुत जल्द एक लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। आज हमारे 80 अरब रुपए साल का खसारा है PIA का। वो एक गरीब रेडीबान, एक भट्टा मजदूर, एक किसान, एक माली, एक ड्राइवर उसको बर्दाश्त करता है। वो 80 अरब रुपया कौम पर बोझ है, कौमी खजाने पर बोझ है। और निजकारी के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से एक तो रेवेन्यू हमें आएगा और उस खसारे का बोझ जो है वो सरकारी खजाने पर नहीं होगा। तमाम जो मुस्बत इशारिये हैं और जो मुस्बत रुझानात हैं इन्हीं को आगे लेकर चलेंगे तो जिस तरह ब्लूमबर्ग ने कहा कि ग्रोथ में भी इजाफा होगा, जो शरह नमू है उसमें इजाफा होगा। तो तमाम तर फोकस इकॉनमी के ऊपर है। और वज़ीर आज़म की ज़ाती काविश से अब FBR की डिजिटलाइजेशन होने जा रही है जहाँ पे कई सौ अरब रुपए का सालाना नुकसान होता है।